नाजिम अली कह रहे हैं कि नमाज तो अदा होगी लेकिन बारात हिंदुओं की नहीं चढ़ने दी जाएगी, सही है क्या? नाजिम अली की तो क्या औकात है कि जाटवों की बारात को रोक दे। महाराज जी के नाम से अच्छे अच्छे अपराधी की पैंट गीली हो जाती है। नाजिम अली तो क्या, उसकी तो माने क्या दूध पिलाया किसी जाटवों की बस्ती की बारात को रोक सके। एक बयान अभी इस बीच में सामने आया है कि जो ओवैसी पार्टी के एक नेता हैं नाजिम, जो प्रदेश के युवा विंग के हैं, और उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया है कि इस गांव के अंदर नमाज तो अदा होगी लेकिन बारात हिंदुओं की नहीं चढ़ने दी जाएगी। देखिए, ये पहली बात तो नेता नहीं, अपराधी छवि के लोग हैं। इन पे दर्जनों गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं इन लोगों पर। जिसका नाम आप ले रहे हैं, जिसने ये बयान दिया है कि बारात नहीं चढ़ने देगा, तो अगर इसी प्रकार की इसे बात करनी है तो इसे एक संदेश मैं भी दे देता हूँ। अगर ये ऐसी धमकियाँ देगा और इस मामले को तूल देगा तो ऐसा ना हो कि मस्जिद की जगह यहाँ बारातगढ़ दिखाई दे नूरपुर में। जय हिंद दोस्तों। अलीगढ़ के नूरपुर गांव में हिंदू परिवारों के पलायन की खबर सामने आने के बाद रविवार को साध्वी प्राची के वहां पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इस सूचना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। एसडीएम की मौजूदगी में बड़ी संख्या के साथ पुलिस बल और पीएसी तैनात है। पुलिस ने गांव नूरपुर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया है और बाहरी लोगों के गांव के अंदर आने पर पाबंदी भी लगा दी है। अलीगढ़ जिले के टप्पल थाना क्षेत्र में गांव नूरपुर निवासी हिंदू समाज के निवासियों ने 30 मई को दरवाजों पर मकान बिकाऊ है लिखकर पलायन की धमकी देकर जिले में हलचल मचा दी थी। 2 दिन पहले गांव में आई एक बारात को चढ़ने से मुस्लिमों ने रोका था, झगड़ा और मारपीट भी की थी। गांव में मुस्लिम करीब 800 और हिंदू जाटव की आबादी करीब 125 परिवारों की है। गांव के ओम प्रकाश के अनुसार 2 दिन पहले उनकी 2 बेटियों की बारात आई थी। वकील पुत्र अल्लाह राजी के भड़काने पर मुस्लिमों ने बारात रोकी और मारपीट की थी। दूसरे पक्ष के वकील पुत्र अल्लाह राजी की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया कि नमाज के समय बैंड बाजा और डीजे बजाते हुए लोग मस्जिद के चबूतरे पर चढ़े। मना करने पर ओम प्रकाश और उनके साथियों ने झगड़ा किया। खैर, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, मगर ओवैसी की पार्टी के लड़बहेर नेताओं की स्पीच सुनकर इनको जुतियाने का मन कर रहा है। मैं तो उन्हें भी कह देना चाहता हूं कि नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को ये। नमस्कार, केशव मालन आज एक बार फिर गांव टप्पल के नूरपुर में मौजूद हूँ। हमारे साथ में है इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी। घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद में आज आपको याद आई पीड़ित हिंदू के साथ में क्या हुआ है? मैं थोड़ा बुखार में पड़ा था। 8 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं चारपाई से उठ भी नहीं पा रहा था, पर मैं बड़ा दुखी था कि मुझे जल्दी से जल्दी नूरपुर पहुंचना चाहिए। जी, न्याय कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा? न्याय तो उनको वो मिलेगा कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। योगी सरकार में गुंडों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सख्त ऐसी कार्रवाई होगी कि घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद में अभी तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस दबिश डाल रही है और उनको रात दिन उनको तलाश कर रही है। लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि लगातार आरोपी खुलेआम घूम रहे गाँव में। जितने भी आरोपी हैं, कप्तान साहब किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी उनसे रात को बात भी हुई है, कल भी बात हुई थी उनसे। एक भी आरोपी नहीं बचेगा। नाजिम अली कह रहे हैं कि नमाज तो अदा होगी लेकिन बारात हिंदुओं की नहीं चढ़ने दी जाएगी, सही है क्या? नाजिम अली की तो क्या औकात है कि जाटवों की बारात को रोक दे। महाराज जी के नाम से अच्छे अच्छे अपराधी की पैंट गीली हो जाती है। नाजिम अली तो क्या, उसकी तो माने क्या दूध पिलाया किसी जाटवों की बस्ती की बारात को रोक सके। लेकिन घटना ये पहली बार नहीं है, शायद चौथी घटना है। और इससे पहले धर्मांतरण की भी एक घटना आई। क्या इससे पहले भी कभी संज्ञान लिया गया है? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आकर के संज्ञान लिया है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर के 7 विधायक, दोनों सांसद इस गांव में आकर के सबसे पहले चिंता की है। लाल टोपी वाले तो बदमाशों को बचाना चाहते हैं, गांव में फैसला कराकर उन गुंडों को बचाना चाहते हैं, पर ऐसा सरकार में नहीं होगा। गुंडों को सजा मिलेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि बीजेपी की जो नेता हैं वो गांव में दंगा भड़काना चाहते हैं। नहीं, न्याय दिलाने आए हैं, इनको न्याय मिलेगा और गुंडों की सजा होगी। गांव में मुस्लिम बहुल आबादी है, मस्जिद 3 है, एक जिले का सबसे बड़ा मदरसा है, लेकिन हिंदुओं के पास पूजनीय स्थान नहीं है। कैसे न्याय मिलेगा? देखिए, अगर 90% वो हैं
तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10% जाटवा वो कुचल देंगे। वो इनके साथ ही पूरा शहर, पूरा जिला खड़ा है। इनकी हिम्मत भी नहीं है, इनकी तरफ उंगली भी उठा कर देख लें अब आज के बाद। ये थे हमारे साथ में इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज घटना के लगभग 9 दिन बीत जाने के बाद में एएमयू के पूर्व छात्रों का एक डेलीगेशन यहाँ पे मौजूद है। तो हम इनसे बात करेंगे आखिर इन्होंने किस तरह से परिवारों को भरोसा दिया है। मेरा नाम डॉक्टर निशित शर्मा है। जैसे कि मामला है कि हिंदू और एक दूसरी तरफ एक दलित हिंदू और दूसरी तरफ आरोपी जो है मुस्लिम हैं, तो आपको लग रहा है कि कहीं जो ठेकेदार बने घूमते हैं दलितों के, तो वो आज 9 दिन बीत जाने के बाद में कहाँ हैं? देखिए, हम सब लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं। कुछ वर्तमान छात्र हैं, कुछ पूर्व छात्र हैं। गाज़ा, फिलिस्तीन, इराक, सीरिया के लिए रोने वाले इन्हें नूरपुर दिखाई नहीं देता है। दलित लाइव्स मैटर जो करती थी इनके लिए, वो दलित नहीं है। इनकी लाइफ्स इनके लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि इन्होंने अपना एक चैप्टर बना रखा है, एक कहानी बना रखी है। उस कहानी में नैरेटिव फिट नहीं होता है। सबसे बड़ा विषय जो यहाँ का निकल के आया है नूरपुर में, हमने जो पता किया, हमारा डेलीगेशन आया है, सबसे बड़ा विषय है यहाँ धर्मांतरण का। देखिए, गांव की संख्या देखिए आप। इस गांव में जो बहुसंख्यक है वो मुस्लिम समुदाय है। वह मुस्लिम समुदाय, जैसा कि ये बता रहे हैं कि दशकों से धर्मांतरण का प्रयास करता आ रहा है और कहीं कहीं उसमें सफल भी हो पाया है। ये बारात रोकना उसकी एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है, जो कि उद्देश्य बहुत बड़ा है। पीछे घटना बहुत बड़ी है। ये किस प्रकार से एक दलित की बारात रोकना, और बारात के रोकने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वह ये बताया जाता है कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ठीक है, यह भी एक अपराध है, जबरन करना। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, तो या तो आप बारात निकालना छोड़ दीजिए या आप इस्लाम कबूल लीजिए। ठीक है। आपने पीड़ित परिवार से बात की है, तो घटना की 9 दिन बीत जाने के बाद में अभी केवल एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या उन्होंने संतुष्टि जताई प्रशासनिक कार्रवाई पर? देखिए, अभी संतुष्टि बिल्कुल नहीं है। एक गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी घटना को समाप्त नहीं कर सकती। गिरफ्तारी पूरी होनी चाहिए और कठोर से कठोर धाराओं में इन पे मुकदमा हो। आपकी ओर से इसमें क्या पहल? देखिए, हम जगह अभी ज्ञापन देने जा रहे हैं। जो थाना अध्यक्ष है, टप्पल थाना लगता है यहाँ पर, उसको ज्ञापन देकर उन्हें, और यह हम अवगत कराना चाह रहे हैं कि ये बात जो ग्रामीण कह रहे हैं वही हम एक ज्ञापन के माध्यम से अपने डेलीगेशन के पत्र के द्वारा देंगे उन्हें। ठीक। एक बयान अभी इस बीच में सामने आया है कि जो ओवैसी पार्टी के एक नेता हैं नाजिम, जो प्रदेश के युवा विंग के हैं, और उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया है कि इस गांव के अंदर नमाज तो अदा होगी लेकिन बारात हिंदुओं की नहीं चढ़ने दी जाएगी। देखिए, ये पहली बात तो नेता नहीं, अपराधी छवि के लोग हैं। इन पे दर्जनों गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं इन लोगों पर। जिसका नाम आप ले रहे हैं, जिसने ये बयान दिया है कि बारात नहीं चढ़ने देगा, तो अगर इसी प्रकार की इसे बात करनी है तो इसे एक संदेश मैं भी दे देता हूँ। अगर ये ऐसी धमकियां देगा और इस मामले को तूल देगा, तो ऐसा ना हो कि मस्जिद की जगह यहाँ बारातगढ़ दिखाई दे नूरपुर में। अगर यहाँ राष्ट्रभक्त समाज अपने ऊपर आ गया तो मस्जिद की जगह यहाँ बारात घर दिखाई देगा और उसी बारात घर से बारात निकला करेगी। तो ऐसा भी है कि सपा के लोगों ने कहा है कि बीजेपी के लोग यहाँ पर आकर के इस मामले को मतलब गांव में दंगा भड़काना चाहते हैं। क्या सपा के लोग क्या पीड़ित परिवार से मुलाकात की उन्होंने? क्या देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जितने भी अन्य दल हैं, इन्हें शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। यहीं से कुछ दूर जब हाथरस में प्रकरण हुआ था, वहां इन्हें रोटियां सेकने को मिल गई थी, अपनी रोटियां सेक रहे थे। इन्हें नूरपुर के दलितों के आंसू नहीं दिख रहे, इनकी प्रताड़ना नहीं दिख रही। मैं कह देना चाहता हूं, अगली बार अगर समझौते के दबाव से सपा के कोई नेता अगर यहाँ आए तो जूते मारकर भगाया जाएगा यहाँ सर। हमारे बीच में एक पूर्व छात्र एएमयू के यानी कि कानून के जानकार यानी कि देवेश कुमार एडवोकेट भी बीच में है। क्या ऐसा कोई कानून है कि जहाँ पे मस्जिद है उसके सामने से बारात नहीं निकलेगी? ऐसा कोई कानून नहीं है, ये इनका कट्टरपन है। और जहाँ पे ये आबादी इनकी ज़्यादा होती है वहाँ इसी तरह के ये शरिया कानून और ये जो पूरी दुनिया के अंदर जो कानून इनके फेल हो चुके हैं, वो ऐसे कानूनों को थोपने की समाज पे कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ आबादी का फ़र्क है, दलित वर्ग यहाँ पे कम है, अपना हिंदू समाज, और मुसलमान ज़्यादा है। इस तरीके से इनके घर बनाए हुए कानून हैं, ये पूरी दुनिया में फेल हो चुके हैं, यहाँ पर भी फेल होगा। आपने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, किस तरह की मदद का आपने भरोसा दिया है? मैंने उनसे भरोसा दिया है पूरी तरह से, जो भी कानूनी मदद या कानूनी कोई सलाह है, कोर्ट का कचहरी का कोई काम है, और उनकी तरफ से उनका मुकदमा ये जो तहरीर दर्ज हुई है, और भी कोई इस तरह का मुकदमा दर्ज होता है या कोई भी कानूनी सलाह की जरूरत होती है, मैं उसमें पूरी हर संभव निःशुल्क सहायता करने के लिए तैयार हूँ। आपका नाम? जी, मेरा नाम पवन है। तो आज आप पीड़ित परिवार से आपकी मुलाकात हुई है? जी हाँ। क्या भरोसा दिया है आपने? हमने उनको भरोसा दिया है कि जिस तरह की भी प्रशासन से कोई भी कमी उनकी तरफ हो रही है उसको करवाने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन में जाके बात करी जाएगी। जो लौटते वक्त हम थाना टप्पल में भी जाएंगे और वहाँ पूछेंगे कि
केस पर क्या कार्य चल रहा है, और एक प्रश्न भी है उनके लिए कि उन्होंने इतनी लेट इसकी रिपोर्ट दर्ज क्यों की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पधारे कुछ पूर्व छात्र और कुछ वर्तमान के एमयू के छात्र, तो इन्होंने मुलाकात की है। तो उम्मीद है अभी इन्होंने कहा है कि थाने में गिरफ्तारी को लेकर के एक ज्ञापन भी देंगे, तो उम्मीद है कि जल्दी ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।